तालू गांव की बात हो, शिवाड़ा गांव की बात हो, स्कूल के अंदर भी पानी घुस गया है। भाई दीपेंद्र जी से हम गुहार करते हैं, तालू निवासी, अगर भाई समस्या का समाधान कीजिए। आप ऊपर लोकसभा में हमारा मुद्दा उठाए। 1 महीने से एक कन्या पाठशाला बंद है और यहाँ सांप और बिच्छू हैं और मौजूद मीडिया की मौजूदगी में। और आज MP साहब से भी हम वो करते हैं, आगे हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं, आपसे नहीं आ रहा। आप हमारी मांग उठाओ जी के राष्ट्रपति का तंदुरुस्ती कीजिएगा। गांव में जो बाढ़ग्रस्त गांव है, जो जल भराव जिनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आज उनमें हमने जाकर स्थिति देखी। बहुत से गांव हैं, अभी हम तालू गांव में हैं, धनाना, तालू, खुर, शिवाड़ा, बहुत से बीताथल, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें बड़ा व्यापक नुकसान हुआ है और पानी खड़ा और 1 महीने से खड़ा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि इतनी असंवेदनशीलता सरकार ने दिखाई है कि किसी सरकारी नुमाइंदे ने अभी तक इन गाँव में अपना दौरा भी नहीं रखा। जबकि ना सिर्फ इस क्षेत्र से जो इस महकमे की मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र से हैं और सांसद भी इसी क्षेत्र से सरकार में। इसके विपरीत जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने लोगों के प्रति एक सहानुभूति दिखाने की बजाय इस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे नायब सैनी जी का बयान आया कि बाढ़ तो अमेरिका में भी आती है। तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है? यानी कि लोगों को राहत देने की जो उनका कर्तव्य है उसको भूल जाए हम। ना तो हम एक गांव में गए, ना तो गांव में पानी को निकालने के लिए अभी अस्थायी रूप से कम राहत देने के लिए, समाधान करने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं। जहां BT मोटर की ज़रूरत है, जहां पॉइंट बनाना है, अभी तक पॉइंट नहीं बने या उतनी मोटर उस संख्या में उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां पाइप की ज़रूरत है वहां पाइपलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो सारी ड्रेन थी, ड्रेनों की सफाई नहीं कराई गई थी, जिसका एक मुख्य प्रमुख कारण बना जो आज ये स्थिति बनी है। तो अभी ना तो राहत अभी मौजूदा दी जा रही, ना ही स्थायी समाधान के लिए कोई सरकार कोई गंभीर दिख रही कि कोई इस तरह से ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाए, ड्रेन्स को या परमानेंट पंप हाउस, जहाँ आवश्यकता है वहाँ परमानेंट पंप हाउस लगाए जाए ताकि एक स्थायी राहत मिले। ना स्थायी ना अस्थायी। और मुआवजे के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। हमारी मांग है कि कम से कम 2 फसलों का मुआवजा दिया जाए, 50,000 प्रति एकड़ मिनिमम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाके में ऐसा देखा गया है कि केवल ये इस फसल का नुकसान नहीं, आगे गेहूं में भी कोई ज़्यादा संभावना भी जाएगी दिखाई नहीं दे रही। तो 2 फसलों का कम से कम मुआवजा दिया जाए। बहुत से गाँव के अंदर, जो गाँव के अंदर रिहायशी एरिया है उसमें भी पानी घुसा हुआ है। आपने खुद देखा, कई पत्रकार साथी साथ चल रहे थे। तो किसान के साथ साथ गांव में जहां मकानों का नुकसान हुआ है उन मकानों पे भी सर्वे कराकर उनको भी सर्वे में लेकर उनका भी मुआवजा दिया जाए। और तालू गांव की बात हो, शिवाड़ा गांव की बात हो, स्कूल के अंदर भी पानी घुस गया है। तो स्कूल को भी तुरंत पानी वहाँ से व्यवस्था की जाए कि पानी निकाला जाए और जो नुकसान हुआ है स्कूलों की बिल्डिंग जहाँ जहाँ नई बनाने की ज़रूरत है वो नई बनाई जाए। तो ये हमारी मांगे हैं। सरकार तुरंत
राहत दे, मगर ये असंवेदनशील सरकार है और ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। ये ग्रामीण विरोधी सरकार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने गांव में इतना बड़े व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ हो और एक जगह भी कोई सरकार का चुना हुआ जो विधायक है वो यहाँ पे बीजेपी के विधायक है। जैसे मैंने कहा कि ना मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, ना मुख्यमंत्री, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। हमारे सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी ने लोकसभा में इन गांव की बातें उठाई थी और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा पूरे देश के सामने, और अब इस हफ्ते हम सब मिलके दोबारा से, मैं भी दोबारा इस बात को उठाऊंगा और सारे मिलके हम इन मांगों को लोकसभा में भी उठाएंगे। और हमारे जो विधायक है राजबीर खटिया जी, 22 से सेशन शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा में भी ये सारी मांगों को, लोगों को राहत देने की मांगों को हरियाणा विधानसभा में भी उठाने का कार्य करेंगे। हम सब मिलके लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ेगा। एमपी साहब, अगर बात करें सरकार की, वो कहते हैं कि 24 फसलें में पेपर लेते हैं, किसान निधि देते हैं, किसान हित की सरकार अगर बीजेपी नहीं है तो और हो ही नहीं सकता। ये केवल इनको बात करना आता है बीजेपी वालों को, केवल बड़ी बड़ी बातें करना, मार्केटिंग करना, मीडिया को प्रेस के माध्यम से अपने खुद के गुणगान करना। ये खुद के गुणगान करने वाली सरकार है। मैं समझता हूँ कि आज ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के नारे दे देते हैं, लेकिन धरातल पे जो स्थिति है वो हर वर्ग आज इस सरकार से त्रस्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बयान है जी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार आड़ी बहुत सुधर है, वो सर्वम त्रस्त। अब आप बताओ, कानून व्यवस्था का इतना दिवाला पिट गया हरियाणा में। आज भारत सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हत्या दर हरियाणा में, सबसे ज़्यादा फिरौती दर हरियाणा में, महिलाओं पे ऊपर अपराध, हर अपराध की कैटेगरी भारत सरकार के आंकड़े आते हैं। लगभग हर कैटेगरी में हरियाणा देश में नंबर 1 है। और फिरौतियों की तो इतनी हाल है कि जो STF बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा सरकार द्वारा, उसके जो चीफ थे उन्होंने ये कहा कि 80 गैंग हरियाणा के अंदर सक्रिय हैं जो ज़्यादातर विदेशों और जेलों से टेलीफोन करके बड़े स्तर पर फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं। हर रोज़ हरियाणा के कोने कोने से इस तरह के गैंगस्टर्स द्वारा, संगठित अपराधियों द्वारा हत्याओं की खबरें आ रही हैं, फिरौतियों की। उसके बावजूद ये कह रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि नायब सिंह जी की बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा अधिकारी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हरियाणा में। ये केवल कह रहे हैं बड़ी बातें, ना तो अधिकारी इनको पूरा मान रहे, क्योंकि अधिकारियों को पता है रिमोट कंट्रोल दिल्ली में किसी और के पास है। आज इसीलिए इस व्यवस्था जो बनी है हरियाणा में, इसका भुगतना पड़ रहा है हरियाणा वासियों को, क्योंकि ये बात तो कह रहे हैं लेकिन इनका कोई बात पे कोई अमल नहीं कर रहा।